हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव यू माई एरोगेंस सीज़न 2 को। सीज़न 1 में हमने देखा था कि सन के पास सुपर पावर्स थी कि वो सभी के थॉट सुन सकता है। इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान भी रहा करता था। लेकिन जब उसकी लाइफ में ऐना की एंट्री होती है तो वो उसे सिखाती है कि कैसे वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह रह सकता है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। साथ ही इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती है और ये दोनों फ्रेंड से बढ़कर बन जाते हैं। सीज़न 2 में हम देखेंगे कि ऐना की लाइफ में फिर से उसके एक्स बॉयफ्रेंड की एंट्री होती है और ये देखकर सन बहुत ज़्यादा जेलस होता है और इन दोनों के बीच में ही टफ फाइट चल रही होती है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सन फिर से ऐना को पा सकेगा या नहीं। ये तो हमें ये वीडियो देखकर ही पता चलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपने सीज़न 1 नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। मूवी की स्टार्ट में हमें सन और ऐना दिखाए जाते हैं, जहां पर ऐना सन से कह रही होती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, जिस पर सन कहता है कि नहीं, मुझे नहीं बनना। और ये सुनकर ऐना कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और बहुत ही तेज चिल्लाती है। तभी वो नींद में से उठती है और उसे पता चलता है कि ये सब सपना था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहने लगती है कि सन, तुम मेरे साथ सपने में भी ऐसा कैसे कर सकते हो। और तभी हमें सन का दिखाया जाता है जो कि पैटी के साथ यहाँ पर अपने अगले वीडियो शूट के लिए आया हुआ था और पैटी से कहने लगता है कि तुम्हारी असिस्टेंट और तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब आएगी यहाँ पर, ताकि हम लोग फटाफट से वीडियो शूट कर सकें। तो पैटी कहता है कि वो बस आती ही होगी। तो सन कहता है ठीक है, तुम उसका वेट करो, मैं जाके जॉगिंग करता हूँ और तुम मुझे फॉलो करते हुए आ जाना। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर पैटी की असिस्टेंट और गर्लफ्रेंड ब्राउनी आती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसके पीछे बैठकर ही सन के पीछे चला जाता है। तभी यहाँ सन का दिखाता है जो कि जॉगिंग कर रहा होता है और साथ ही कह रहा होता है कि अब मेरी लाइफ से या मेरी पावर से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे इसे कंट्रोल करना आ गया है। मैं जब सुनना चाहूँगा तभी मैं सभी के थॉट सुन पाऊंगा, अदरवाइज नहीं। और ये सब सिर्फ एक इंसान की वजह से हो पाया है और वो है ऐना। तभी हमें ऐना का दिखाया जाता है जहाँ पर वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है। तो ये आदमी उसे कहता है कि इस स्क्रीन प्ले के लिए तुम्हें एक यूट्यूबर की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तभी तूबा कहता है कि हम एक यूट्यूबर को जानते हैं और वो हमारी हेल्प भी करेगा। तो ये लोग कहते हैं ठीक है। नेक्स्ट सीन में ऐना कहती है कि तुम्हें सन का नाम लेने की क्या जरूरत थी। तो तूबा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उसके और ज्यादा करीब रहो और तुम दोनों जल्दी से अपना लव कन्फेशन कर लो। तो ऐना कहती है कि मैं पहले जाकर लव कन्फेस नहीं करूंगी, उसे करना पड़ेगा। तभी तूबा कहता है कि क्या, अब ये कौन सी डिमांड है। तो ऐना कहती है कि वो एक लड़का है, उसे अपनी फीलिंग्स पहले कन्फेस करनी चाहिए। तो तूबा कहता है कि ठीक है, हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि वो 1 महीने में ही तुम्हें अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे। तभी ये कहते ही सन का कॉल आता है और ऐना फटाफट से उसे बात करने के लिए चली जाती है। तभी सन यहाँ पर उसे नेचर दिखा रहा होता है। तो ऐना कहती है कि वाओ, ये तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सन कहता है कि तुम होती यहाँ पर तो और ज्यादा ब्यूटीफुल लगता। तभी सन देखता है कि पैटी और ब्राउनी भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो ऐना को बाय कर देता है। तभी पैटी सन के पास आता है और कहता है कि हम ब्राउनी से लड़कों जितना काम करवा रहे हैं, हमें और ज्यादा स्टाफ की जरूरत है। तो सन कहता है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन तुम ये अपने असिस्टेंट के लिए बोल रहे हो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। तो पैटी कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और तभी सन उसे एक कॉन्टेस्ट के बारे में बताता है और कहता है कि हमें इसमें एक नेचर रिलेटेड वीडियो बनाना है। अगर हम इस कंपटीशन में जीत जाते हैं तो हमें $5000 मिलेंगे, जिससे कि हम अपनी टीम और अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। पैटी को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में ऐना यहाँ पर एंजॉय कर रही होती है। तभी पीछे से तूबा भी आता है और उससे टकराने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक लड़का ऐना को बचा लेता है, जिसे देखने के बाद ऐना बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी तूबा भी कहता है कि ये तुम हो ना। तभी ऐना कहती है कि तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो। तो तूबा बताता है कि ये बहुत बड़ा यूट्यूबर है, इसे कौन नहीं जानता, और उससे चिपकने लगता है। तभी तुल कहता है कि ऐना, तुमसे वापस मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऐना भी यही कहती है और इन्हीं दोनों को यहाँ पर तूबा खड़े होकर नोटिस कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर ये चारों अपने कॉन्टेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम नेचर रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाएंगे और सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में तूबा को पता चलता है कि तुल ऐना का एक्स बॉयफ्रेंड है और कहने लगता है कि लेकिन तुम दोनों अलग क्यों हुए। तो ऐना बताती है कि उसे स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाना था और हमारी इसी डिस्टेंस की वजह से हम दोनों अलग हुए, लेकिन अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, अब हम सिर्फ फ्रेंड्स है। तभी वहाँ पर तुल आता है और कहता है कि मैं फोटो क्लिक्स करने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम लोग चलोगे। तो तूबा कहता है कि हाँ, हम दोनों चलेंगे। और इसके बाद ऐना और तूबा यहाँ पर अजीब अजीब फोटोज क्लिक करवा रहे होते हैं और यहाँ पर तुल भी ऐना को ही देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सन और बाकी लोग टूरिस्ट गाइड्स को प्रमोट कर रहे होते हैं और यही पोस्ट तूबा देख लेता है और कहने लगता है कि अब तो मुझे सन को जेलस करना ही होगा। तभी वो ऐना और तुल की एक फोटो लेता है और उसे पोस्ट कर देता है
और यही फोटो यहाँ पर ब्राउनी पैटी को दिखाती है और सन भी ये फोटो देख लेता है। तभी ब्राउनी कहती है कि इस एना के पास लड़का कौन खड़ा है, क्या उसका न्यू फ्रेंड है। ये सब सुनकर सन बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है और यहाँ आकर एना को कॉल करने लगता है, लेकिन एना तुल के साथ एंजॉय कर रही होती है और तभी उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है, जिससे कि तुल को थोड़ी चोट आती है। नेक्स्ट सीन में एना तुल के पास आती है और कहती है कि क्या तुम मुझे भी ड्रोन उड़ाना सिखाओगे, जिस पर तुल कहता है कि हाँ जरूर। और वहीं दूसरी तरफ सन यहाँ पर एना को कॉल ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसका फोन बंद बता रहा होता है। तभी वो एना को इमेजिन करता है और उससे कहने लगता है कि वो जो तुम्हारे साथ लड़का है वो कौन है। तो एना कहती है कि मैं क्यों बताऊं। और तभी वहाँ पर ब्राउनी आती है जो कि तूबा से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है। तभी सन भी तूबा को हेलो करता है और एना के बारे में पूछता है। तो तूबा कहता है कि ये देखो वो तो ड्रोन चलाना सीख रही है। और उसी लड़की के साथ में एना को फिर से देखकर सन यहाँ बहुत ही ज्यादा जेलस होता है। नेक्स्ट सीन में वो एना को मैसेज करता है लेकिन नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर फिर से इमेजिनेशन वाली एना आती है और कहने लगती है कि क्या तुम बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हो, जिस पर सन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद सन की टीम और एना की टीम अलग अलग जगह ट्रैवल करती है। सन और बाकी सब यहाँ पर रुकते हैं और सारा सामान बाहर निकालने लगते हैं। तभी सन को वहाँ से तूबा और एना आते हुए दिखते हैं, लेकिन उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। तभी क्वैन कहता है कि तूबा और एना तुम लोग यहाँ पर कैसे। तभी तूबा बताता है कि हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए हैं अपने दोस्त की हेल्प करने। तभी वहाँ पर तुल भी आता है जो कि एना को फ्लावर्स देता है, जिसे देखने के बाद सन और भी ज्यादा जेलस होता है। तभी ब्राउनी यहाँ आकर तुल के बारे में सभी को बताती है कि ये बहुत बड़ा यूट्यूबर है जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम, रिच एंड स्मार्ट है। वहीं दूसरी तरफ तूबा मन में कहने लगता है कि बॉयफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड की फाइट देखने में अब तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और ये बात सन सुन लेता है। तभी सन को ये भी पता चलता है कि तुल भी यहाँ पर उसी कॉन्टेस्ट के लिए आया है और उसे कहता है कि अब से हम दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं। नेक्स्ट सीन में ब्राउनी पैटी से कह रही होती है कि तुल तो हर चीज में बेस्ट है, हमें उनके आइडियाज के बारे में पता करना होगा ताकि ये हमारे लिए इजी हो जाए। और इसी मिशन को पूरा करने के लिए वो यहाँ पर आती है और उन पे नजर रखने लगती है और उनके आइडियाज के बारे में पूछने लगती है, लेकिन तूबा ये सब समझ जाता है और उसे वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों ही अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जहाँ पर तुल का भी सिलेक्शन हो जाता है और ये सभी लोग बड़े खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में तुल सन के पास आता है और कहता है कि मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि तुम अपने टीम मेंबर्स को हमारे आइडियाज को जानने के लिए भेजोगे। ये सुनकर सन कहता है कि ये सब तुम क्या बोले जा रहे हो, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। तो तुल कहता है कि नहीं, मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है, तुमने ही अपने टीम मेंबर को हमारे पर नजर रखने के लिए भेजा था। ये सब सुनकर सन कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और फिर वो ब्राउनी से इस बारे में आकर पूछता है। तो ब्राउनी उसे सब कुछ बताती है। तो सन कहता है कि दोबारा ऐसा कभी भी मत करना। तो ब्राउनी कहती है ठीक है और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी सन कहता है कि एना अब तुम भी क्या ऐसे छुप छुप कर बातें सुनने लग गई। तभी एना कहती है कि मैं तो तुम्हें सरप्राइज दे रही थी। तो सन कहता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसे सरप्राइज नहीं देती, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरा कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रही थी। तो एना कहती है कि जब तुमने कॉल किया था तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद से ही वो फोन भी टूट गया था, इसलिए मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाई। फिर कहता है कि तुम ये बताओ कि ये लड़का जो तुम्हारे साथ है वो कौन है, जिस पर एना कहती है कि वो मेरा फ्रेंड है। तो सन कहता है कि फ्रेंड है या फिर एक्स बॉयफ्रेंड है, जिस पर एना कहती है कि तुम्हें सब कुछ पता ही है तो फिर तुम क्यों पूछ रहे हो। फिर एना कहती है कि नहीं, हम दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो सन कहता है कि फिर तुम उसकी इतनी हेल्प क्यों कर रही हो। तो एना बताती है कि उसने कुछ दिन पहले तुल से एक हेल्प ली थी कि वो एक कपल के लिए एक अच्छा सा सेटअप करे और तुल ने सभी कुछ बहुत ही अच्छे से मैनेज किया था और ये डेकोरेशन उन दोनों कपल्स को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। यहाँ पर एना कह रही होती है काश मुझे भी कोई इसी तरीके से प्रपोज करता, और यही सब बातें तुल यहाँ खड़ा होकर सुन रहा होता है और यही सब बातें यहाँ पर एना सन को बताती है। तो सन कहता है कि तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें सब कुछ सच मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अब फ्यूचर में मैं तुम पर कैसे यकीन करूँगा, तुम ही बताओ। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर यही सब बातें एना तुबा को बता रही होती है। तो तुबा कहता है कि उसे कैसे पता चल गया कि तुल तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है। तो एना कहती है कि मेरी ही गलती से मुँह से निकल गया था। तभी तुबा कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, तुम सन से शिफ्ट होकर तुल पर आ जाओ, तुम सन को छोड़कर तुल के पास आ जाओ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। जिस पर एना कहती है कि नहीं, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, अब हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो तुबा कहता है ठीक है, फिर तो हमें दूसरा आइडिया लगाना होगा कि कैसे भी करके सन तुम्हें 1 महीने में आकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे। तो एना कहती है कि हाँ ये सही रहेगा। नेक्स्ट सीन दिखाता है तुल यहाँ पर बैठा होता है और सोच रहा होता है जब वो यहाँ पर आया था और उसने तुबा और एना की सारी बातें सुन ली थी, और यही सब सोचकर वो यहाँ पर अपसेट बैठा होता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है यहाँ पर तुबा इन दोनों से जानने आया होता है कि सन को किस टाइप की लड़की पसंद है, और ये लोग बताते हैं कि सन को स्वीट, क्यूट एंड लॉन्ग हेयर वाली लड़की पसंद है। इसी के अकॉर्डिंग वो एना को तैयार होकर आने कहता है। जैसे ही एना यहाँ पर आती है सन तो उसे देखते ही रह जाता है, लेकिन 2 सेकंड में ये सब कुछ खराब हो जाता है। तभी वहाँ पर तुल आता है और एना को हेयर बैंड देता है।
सन भी वहाँ आता है और कहने लगता है कि तुम बोटिंग के लिए जा रही हो, तो तुम ऐसे कपड़े पहन के कैसे जा सकती हो। तभी वो अपना शर्ट निकालता है और उसे पहनाता है और कहता है कि ध्यान से जाना। नेक्स्ट सीन में एना गलती से तुल पर गिर जाती है और तभी तूबा उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है और फिर से अपलोड कर देता है, जिसे ब्राउनी देख लेती है और सन को भी दिखाती है, जिसे देखने के बाद सन और ज्यादा जेलस हो जाता है। सन भागते हुए यहाँ पर आता है तो एना कहती है कि तुम मुझे लेने आए हो ना। तो सन कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अपना शर्ट लेने आया हूँ। तो एना उसे उसका शर्ट देती है और सन वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ तुल कहता है कि तुम उसकी वजह से खुद को चेंज क्यों कर रही हो। तो एना कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो ऐसा ही है। तो तुल कहता है कि तुम जैसी हो वैसी रहो, क्योंकि बाकियों को तुम ऐसी ही पसंद हो। पर एना कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। तभी तुल को पता चलता है कि एना अपना मोबाइल यहीं पर भूल गई है। नेक्स्ट सीन में एना सन के पास आती है, उसे समझाने लगती है, लेकिन सन उसी पर चिल्लाने लगता है। तो एना वहाँ से चली जाती है। तभी सन को रियलाइज होता है कि शायद उसने एना से बहुत ही ज्यादा रूडली तरीके से बात की है और वो उसे मनाने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है। जैसे ही तूबा सन को अंदर जाते देखता है, वो यहाँ आकर वो डोर लॉक कर देता है और कहने लगता है कि आज तो ये दोनों अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके ही रहेंगे। जैसे ही तूबा यहाँ पर आता है, वो एना को यहाँ देखता है और उसे देखकर शॉक्ड होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर हो तो मैंने सन को किसके साथ लॉक कर दिया। तभी हमें थोड़ी देर पहले का दिखाता है, जहाँ पर तुल भी एना के घर आया था उसका फोन लौटाने के लिए और उसके बाद ही सन भी आ जाता है और अनजाने में तूबा उन दोनों को एक कमरे में लॉक कर देता है। ये सब सुनकर यहाँ पर एना बड़ी शॉक्ड होती है और कहती है कि ये सब तुमने क्या कर दिया। भागते हुए उनके पास जाने लगती है तो उसके पैर में कील चुभ जाती है। वो कुछ भी बात नहीं सुनती और बिना अपनी परवाह किए उनके पास जाने लगती है। वहीं ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और दोनों एक ही बात कहते हैं कि मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, और चुपचाप होकर बैठ जाते हैं। तभी सन अपना फोन ढूंढने लगता है ताकि वो किसी को हेल्प के लिए बुला सके, लेकिन वो अपना फोन भूल कर आ चुका था। तो वो तुल से एना को कॉल करने के लिए कहता है। तो तुल कहता है कि एना का फोन तो मेरे पास है। ये देखकर सन शॉक्ड होता है और कहता है कि ये फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तो तुल कहता है कि लास्ट टाइम एना ये मेरे पास भूल गई थी और यही लौटाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर तुल सन से कहता है कि तुम मेरे फोन से अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बुला लो ताकि हम लोग यहाँ से बाहर निकल सके। तो सन फोन करने लगता है, लेकिन तभी तुल के डैड का कॉल आता है और वो उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो तुल कहता है ठीक है, और फिर मन में कहने लगता है कि मॉम, मैं यहाँ पर आपके साथ ही वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन प्लीज़ आप मेरा वेट करिएगा। और यही सब बातें यहाँ पर सन सुन लेता है। तभी तुल आता है और कहता है कि लो फटाफट से फ़ोन कर लो। सन कॉल करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर तूबा और एना आ जाते हैं। तो तुल फटाफट अपना फ़ोन लेता है और वहाँ से चला जाता है। तूबा भी यहाँ पर सन से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एना भी कहने लगती है कि इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो हम दोनों को अंदर बंद करना चाहता था, लेकिन उल्टा ही हो गया। जिस पर सन कहता है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुल से है। ये सुनकर एना उसके पीछे चली जाती है। एना को ऐसा चलता देख सन तूबा से कहता है कि इसके पैर में क्या हो गया। तो तूबा बताता है कि यहाँ आते वक्त उसके पैर में कील चुभ गई और बहुत सारा खून भी बहा। वहीं दूसरी तरफ तुल अपनी मॉम से बात कर रहा होता है और कहता है कि मॉम, आप बिल्कुल ठीक रहिएगा, मैं बहुत जल्द आपके पास आऊँगा। तभी वहाँ पर एना आती है तो तुल उसे उसका फ़ोन लौटाता है और कहता है कि मैं यही देने आया था। तभी एना कहती है कि प्लीज़ तुम तूबा को माफ़ कर दो, उसने ये सब अनजाने में कर दिया। तो तुल कहता है कि नहीं, मैं उस चीज़ से गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन तूबा ऐसे कैसे कर सकता है, वो तुम्हें सन के साथ एक रूम में लॉक कैसे कर सकता है, तुम एक लड़की हो और ये सब सही नहीं है। तभी एना कहती है कि वो मुझे किसी तरीके से भी हार्म नहीं कर सकता। तभी तुल कहता है कि मैं वो सब नहीं बोल रहा, लेकिन तुम किसी और के लिए खुद को चेंज क्यों कर रही हो। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें तुम जैसी हो वैसी ही पसंद हो, इसलिए तुम प्लीज़ चेंज मत हो। और मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ, चाहे मैं पहले तुमसे अलग हो गया था, लेकिन जिस दिन मैंने तुम्हें वापस देखा उस दिन मैं समझ गया कि मैं अभी तक तुम्हें भुला नहीं पाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सेकंड चांस दो। इस पर एना कुछ भी नहीं कहती है और ये सब बातें यहाँ पर सन खड़ा होकर सुन रहा होता है। नेक्स्ट दिन दिखाता है एना यहाँ आती है और सन को बैठा देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, मुझ पर गुस्सा करने के लिए बैठे हो। तभी सन उसके पैर पर पट्टी करने लगता है और फिर कहता है कि तुम मेरे लिए खुद को चेंज मत करो, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। तुमने मुझे नॉर्मल लोगों की तरह रहना सिखाया है और तुम ही मेरे लिए मेरा कम्फर्ट जोन हो, इसलिए तुम्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है। और दोनों यहाँ बैठकर मुस्कुरा रहे होते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है सन यहाँ जॉगिंग कर रहा होता है, तभी वहाँ पर तुल भी आता है और दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं और आगे पीछे हो रहे होते हैं। फिर तुल कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है एना के बारे में, कि अब से हम दोनों के बीच में कंपटीशन चलेगा कि कौन एना का दिल जीतता है। तो सन भी इस पर एग्री करता है और दोनों यहाँ पर अपने कंपटीशन का ऐलान कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर ये दोनों खड़े होते हैं। तभी सन तुल से उसकी मॉम की हेल्थ के बारे में पूछता है तो तुल कहता है कि अभी उनकी हेल्थ ठीक है,
फिर सन कहता है कि तुम इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हो, तुम तो वैसे ही रिच हो तो तुम्हें पैसों की तो जरूरत नहीं होगी। तभी तुल मन में कहने लगता है कि ये सब मैं मेरी मॉम के लिए कर रहा था और मैं चाहता था कि इस वीडियो में मेरी मॉम भी मेरे साथ हो, लेकिन ऐसे नहीं हो पाया। और ये सब यहाँ पर सन सुन रहा होता है। तभी तुल कहता है कि मैं रिच हूँ लेकिन मुझे और ज़्यादा रिच होना है, लेकिन तुम बताओ तुमने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट क्यों किया है। तो सन बताता है कि मैं अपनी गोल को अचीव करना चाहता हूँ और अपनी टीम और बिजनेस को बड़ा करना चाहता हूँ। जिस पर तुल कहता है कि गोल, कैसा गोल। तो सन कहता है कि मैं क्यों बताऊं, और यही कहकर हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं सभी लोग यहाँ पर बैठे होते हैं और तुल और सन एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स कर रहे होते हैं और सभी लोग यही सब बातें सुनकर हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर सन और तुल अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए अलग अलग जगह जाकर शूटिंग करते हैं और एना सन के लिए वहाँ से कुछ गिफ्ट लेकर आती है। वही देने के लिए वो उसके पास जा रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर सन आता है जिसे देखकर वो डर जाती है और कहती है कि कोई ऐसा करता है। तो सन कहता है कि तुम इतनी रात को जा कहाँ रही हो। तो एना उसका गिफ्ट देती है और कहती है कि मैं ये तुम्हें देने के लिए आ रही थी, तुम बहुत ज़्यादा थक जाते हो ना, इसलिए तुम इससे अपने मसाज कर सकते हो। तभी सन भी एना के लिए लाया हुआ गिफ्ट उसे देता है और कहता है कि तुम धूप में बहुत काम करती हो और ये तुम्हें उससे प्रोटेक्ट करेगा। फिर सन कहता है कि ये कैसा गिफ्ट है, इसे यूज़ कैसे करना है। तो एना उसे यूज़ करके दिखाती है और सन को बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तभी सन को किसी की आवाज़ आती है कि अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी एक लड़का उन लोगों पे हमला करता है। तभी सन उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन एना उसे रोक देती है और कहती है कि वहाँ पर खतरा है, तुम अकेले मत जाओ। नेक्स्ट सीन में यही सब बातें सन क्वेन और पैटी को बताता है। तो क्वेन कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारा कोई एंटी फैन हो, जिस पर सन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मुझ पर हमला करने आया था। नेक्स्ट डे का दिखाते हैं ये तीनों किसी को घूर घूर कर देख रहे होते हैं और वो और कोई नहीं सन और क्वेन होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और हॉट लग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पैटी आता है और ब्राउनी से कहता है कि चलो तुम्हें भूख लग रही होगी ना, खाना खाने चलते हैं। लेकिन ब्राउनी तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती है और यही देखकर पैटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी टी शर्ट निकालता है और खुद पर पानी गिराने लगता है। यही सब ये लोग देख रहे होते हैं और ब्राउनी तो उस पर फिदा ही हो जाती है। पैटी को ऐसा कोई और ना देख ले इसलिए ब्राउनी उसे कवर करने लगती है, लेकिन तूबा उसे पीछे हटाने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे देखने दो, और इनके बीच में लड़ाई होती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर ये लोग शूटिंग कर रहे होते हैं। तभी सन ब्राउनी से कहता है कि एना कहाँ पर है। तो ब्राउनी कहती है कि मैंने थोड़ी देर पहले उसे वहाँ पर देखा था। वहीं दूसरी तरफ एना का दिखाता है जहाँ पर उसे बाथरूम जाना होता है और वो कोई जगह ढूंढ रही होती है और उसे ऐसा भी लग रहा होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर सन आता है और दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। एना कहती है कि तुम कितनी बार मुझे ऐसे ही डराओगे। तो सन कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ पर अकेले मत घूमो, ये डेंजरस हो सकता है। तभी वहाँ पर तुल आता है और कहता है कि सबसे बड़ी डेंजर तो इसके लिए तुम ही हो। तभी सन कहने लगता है कि तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, मैं एना का ख्याल रख सकता हूँ। तो तुल कहता है कि ये मेरे साथ आई है इसलिए इसका ख्याल मैं रखूंगा, और दोनों लड़ने लगते हैं। तभी एना कहती है कि बस करो, मैं अपना ख्याल खुद ही रख लूंगी। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं और साथ ही यहाँ तुल और एना को साथ में देखकर सन भी जेलस हो रहा होता है। तभी एना सन को अपने हाथों से खाना खिलाती है जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और तुल को छेड़ने के लिए वो एक्टिंग कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है एना सभी से पूछती है कि सन कहाँ पर गया। तो वो लोग कहते हैं शायद पानी लेने गया होगा। तभी एना उसे ढूंढने चली जाती है और उसके पीछे पीछे तुल भी चला जाता है। फिर एना यहाँ आती है तो उसे लगता है कि यहाँ पर सन खड़ा है, लेकिन वहाँ पर कोई और ही था और वो उस पर हमला करने ही चाहता है, लेकिन तभी सन आकर उसे बचा लेता है। लेकिन तब तक वो लड़का वहाँ से भाग चुका था। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर सन कह रहा होता है कि आखिर कौन हो सकता है जो कि तुम्हें हार्म करना चाहता है, रिसेंटली कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ। जिस पर एना कहती है कि नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तभी तूबा कहता है कि मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि इन दिनों बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। पहले तो तुल और एना का एक्सीडेंट हुआ और फिर उस दिन जब एना के पैर में कील चुभी तभी मैंने किसी लड़के को वहाँ पर नोटिस किया था, और उस दिन जब मुझे किसी ने धक्का दिया था तब भी वहाँ पर उसी टाइप का लड़का खड़ा था। मुझे लगता है कि वो दोनों एक ही थे। तभी ये लोग कहने लगते हैं कि क्या तुमने उसकी शक्ल देखी। जिस पर तूबा कहता है कि नहीं नहीं, वो तुम्हें नहीं देख पाया। नेक्स्ट सीन में तुल और सन एना के घर के बाहर आकर पहरा देने लगते हैं और यहाँ पर टेंट बनाकर वहीं पे बैठ जाते हैं और एक दूसरे को घूर घूर कर देखने लगते हैं कि पहले कौन सोएगा। लेकिन थोड़ी देर में दोनों ही घोड़े बेचकर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है जैसे ही एना उठती है और इन दोनों को यहाँ देखती है तो कहती है कि क्या तुम दोनों रात भर से यहीं पे बैठे हो, अब जाओ फटाफट से सो जाओ जाकर। तो दोनों ही मना करते हैं। तभी वहाँ पर पैटी आता है और कहता है कि ठीक है, नहीं सोना तो मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को एक जगह पर लेकर चलता हूँ। और फिर वो सभी लोग यहाँ आकर इंजॉय करने लगते हैं। फिर जब ये सब लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तभी सन को सुनाई देता है कि कोई कह रहा है कि इस बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी सन तुल से कहता है कि वो देखो, वो तुम्हारे पीछे ही है। तो तुल उसे देखता है और उसे वहीं पर मारकर गिरा देता है, लेकिन वो भागने लगता है तो पैटी जाकर उसे पकड़ लेता है और फिर सन आके इससे पूछने लगता है कि तुम हो कौन। तभी वो उसका मास्क हटाता है तो एना कहती है कि नट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
ये सब तुम कर रहे थे। तभी नट कहता है कि हाँ, तुम मेरी लाइफ बर्बाद करके इतनी खुशी से कैसे रह सकती हो। तो एना कहती है कि तुम सभी का काम चुरा रहे थे और यही बात तो मैंने सबको बताई, इसमें क्या गलत कर दिया मैंने। जिस पर नट कहता है कि नहीं, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसके बाद से मुझे किसी ने भी काम नहीं दिया और मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है। तभी एना उसके पास आती है और कहती है कि नहीं, तुम ये सब गलत तरीके से ले रहे हो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। तभी हमें नट का दिखाता है कि जैसे ही सबको ये बात पता चलती है कि नट सभी के काम चुराता है, तो सभी लोग उसको काम देना बंद कर देते हैं। लेकिन नट को अपने बीवी बच्चों की बहुत फिक्र होती थी, लेकिन फिर भी उसे कोई भी काम नहीं मिलता था। इससे वो बहुत ज्यादा परेशान रहता था और एना की सक्सेस उससे बर्दाश्त नहीं होती है। कुछ दिनों में ही उसके बीवी बच्चे भी उसे छोड़कर चले जाते हैं और वो अकेला हो जाता है और कहता है कि एना, मैं तुम्हें भी कभी खुश रहने नहीं दूंगा। तभी प्रेजेंट का दिखाता है जहाँ पर एना कह रही होती है कि मैं ये सब नहीं चाहती थी कि ये सब तुम्हारे साथ हो, लेकिन तुमने भी तो गलत किया था ना। नट कहता है कि तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी ब्राउनी पुलिस को कॉल करती है और पुलिस इसे अरेस्ट करके ले जाती है। नेक्स्ट सीन में एना यहाँ पर बहुत तेज रो रही होती है और अब हमें पता चलता है कि एना ने जब उसे टच किया था तब उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि एना किसी को भी टच करके उसके पास्ट के बारे में जान सकती है। उसी आदमी के बारे में सोचकर एना यहाँ रो रही होती है। तभी सन यहाँ आता है और कहता है कि तुम चुप हो जाओ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। तो एना कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ ये सब हो, मैं तो बस उसे ये सब करने से रोकना चाहती थी। तभी सन कहता है कि हाँ, मुझे पता है तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, अब तुम चुप हो जाओ और मुझे ये बताओ कि लास्ट टाइम जो स्टोरी तुमने मुझे बताई थी कि एक लड़की जिसके पास ये पावर थी कि वो किसी को भी टच करके उसका पास्ट देख सकती है, ये स्टोरी तुम्हारे पर ही थी ना। मुझे पता है कि तुम किसी को भी टच करके उसका पास्ट देख सकती हो। तभी एना कहती है कि क्या तुम्हें ये सब कैसे पता चला। तो सन कहता है कि वैसे तो तुमने जब आज नट को टच किया तब मैंने नोटिस किया था इस बारे में, लेकिन इससे पहले से ही मुझे इस चीज़ पे डाउट है और मुझे पता था कि तुम सबका पास देख सकती हो। तो एना कहती है कि प्लीज़ तुम इस बारे में किसी को मत बताना। तो सन कहता है कि हम दोनों का ही सीक्रेट है और हम दोनों किसी को भी नहीं बताएंगे। फिर सन कहता है कि फिर तो तुमने मेरा भी पास देखा होगा। जिस पर एना कहती है कि जैसे तुम मेरे थॉट्स नहीं सुन सकते वैसे ही मैं तुम्हारा पास भी नहीं देख पाई, हम दोनों ही सबसे अलग हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है यहाँ पर तूबा से कहता है कि अगर तुम्हें ऐना दिखे तो उसे मेरे पास भेजना, मुझे उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी है। तूबा ये बात ब्राउनी को आकर बताता है और ब्राउनी जैसे ही बात सुनती है फटाफट से सन के पास आती है और उसे ये सारी बात बताती है। सन ये सुनते ही फटाफट से वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ तुल ऐना के पास आता है और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, लेकिन ऐना कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, प्लीज तुम बुरा मत मानना, लेकिन हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। तो तुल कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। और तभी वहाँ पर भागते हुए सन आता है और तुल यहाँ से जाने लगता है। तभी हमें पहले का दिखाया जाता है जहाँ पर तुल तूबा से कहता है कि तुम ये बात ब्राउनी को जाकर बता दो ताकि वो ये सारी बात जाकर सन को बता दे। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों में फेयर कंपटीशन हो, अगर मैं ऐना को प्रपोज कर रहा हूँ तो उसे भी फेयर चांस मिलना चाहिए। हो सकता है कि आज ऐना मुझे एक्सेप्ट ना करे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो दोनों आज से अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करें और एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करें। यही सोचते हुए वो यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर सन आता है तो ऐना कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो सन कहता है कि नहीं, पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। और फिर कहने लगता है कि मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ और मैं आज तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सब लोग भी यहाँ आकर ये सब देखने लगते हैं। तभी सन कहता है कि बोलो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो ऐना कहती है कि ऑब्वियसली, क्या मैं मना कर सकती हूँ। और ये सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं इन लोगों को ऐसा देखकर और ये दोनों भी बड़े खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है सन और ऐना दोनों तुल का वीडियो देख रहे होते हैं जो कि उसने अपनी मॉम के साथ बनाया था और वो बड़ा खुश लग रहा होता है। अब ये दोनों भी अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं और बड़े अच्छे से और प्यार से रहते हैं। इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।